हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू राइडर्स एमबी। लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा था, मैं लास्ट सिटी ऑफ कजाकिस्तान दैट इज अलमाटी पहुंच चुकी थी और अभी है मेरा जाना नेक्स्ट कंट्री चाइना। बहुत सस्पेंस से भरा हुआ है क्या होगा। और आज देखेंगे अलमाटी टाउन, क्योंकि यहाँ पे मुझे करना है बाइक का लास्ट रिपेयर। आगे मुझे मिले ना मिले, बाइक का थोड़ा इशू आ रहा है और अलमाटी भी आज देखते हैं। सो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम अलमाटी। इतना ठंड होगा अलमाटी मुझे नहीं पता था, सीरियसली सो कोल्ड। और कहाँ मैं आ गई हूँ मतलब, और लोगों ने ऐसा ट्रीट किया मेरे साथ, इंडियन जो भी है यहाँ पे। बिग हाउस, बिग प्लेस, मैं कहाँ पहुँच गई। आई शो यू मैं कहाँ हूँ। इस बड़े से घर में मैं रुकी। यहाँ क्या ठंडा है। नहीं नहीं, बिना जैकेट होगा नहीं, और मैं जैकेट लेके आती हूँ, रुको। सो ये घर है, ये मेरे बूट्स, ये मेरे शूज़। घर मतलब ये एक्स्ट्रा घर है, यहाँ पे जिम के इक्विपमेंट्स है, ट्रेडमिल है, सब कुछ है। और मुझे ये रूम दिया गया सोने के लिए, यहाँ मैं सोई थी। ये डाइनिंग हॉल है। भाई माँ, जैकेट लेके जाती हूँ। ओके ठीक है, ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ओके, और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि अच्छा, एक है कि मैं जैकेट को धो सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 दिन रुकने वाली हूँ। आई विल शो यू वन थिंग, वेट। ये टॉयलेट है मेरे लिए। टॉयलेट क्यों दिखा रहे हो, रीज़न है, ये टॉयलेट है, ये शावर रूम है, और शावर रूम के पास ही है स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में पानी हमेशा गरम रहता है, गरम। आई कैन स्विम एनी टाइम। ये रूम पूरा गर्म है, इसमें कुछ एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है, ऐसा लगता है ये हीटर ऑन है। सो ये पूरा जगह गर्म है, नीचे फ्लोर सब कुछ गर्म है। और थिक वे यहाँ निकलते ही माय गॉड ठंडा है। तो इन्होंने बोला आपको जब भी स्विमिंग करना हो आप कर सकते हैं। और अभी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। मैं एक्चुअली उठी लेट। एक बुरा खबर ये है, अभी मैं अच्छे से बोल रही हूँ बुरी खबर को, क्योंकि मैंने मेंटली खुद को सेट किया है। उपाय नहीं है। मैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान कैंसिल कर रही हूँ। कैंसिल करने का रीज़न ये है, मुझे वीज़ा मिला, दोनों वीज़ा मिला, लेकिन लेट मिला। और काफ़ी किलोमीटर्स बाय रोड, बहुत किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा अगर मैंने वो तीनों कंट्री किया। किर्गिस्तान पास में है, बट मैं बाइक को देने वाली हूँ आज सर्विसिंग के लिए। सर्विसिंग नहीं, सॉरी, चेन एंड स्प्रोकेट चेंज होगा। और बाकी फिर भी मैंने बोला कि अच्छे से देखो, कहीं से ऑयल लीक हो रहा था। और बहुत कुछ आपको पता ही है, मेरा कुछ चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ बाइक को 100% टाइम देके ये लोग चेक करें, इसीलिए मैं आज पूरा दिन बाइक वहीं रहेगा। तो मेरे पास सिर्फ कल संडे का दिन है, आज सैटरडे है। और संडे को एक दिन में मैं 3-4 कंट्री तो कर नहीं सकती। बेटर है, इतना ठंडा क्यों है, बेटर है। और उसके बाद चले जाऊंगी चाइना एक्चुअली क्या है, मुझे लगा था कि अलमाटी से चाइना क्रॉसिंग है, सो मैं एक दिन में बॉर्डर में पहुंच जाऊंगी। लेकिन इतना दूर, 250 किलोमीटर्स बॉर्डर तक ही, बॉर्डर के पास एक सिटी नहीं, विलेज है, 250 किलोमीटर्स वहाँ तक ही है। सो आई एम थिंकिंग, देखो क्लाउड आ गया, एंड ये बड़ा घर जो ओनर है उनका है। सो इसीलिए मुझे बॉर्डर तक पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे। सो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, क्योंकि हमें वहाँ इकट्ठा होना है पूरा ग्रुप के साथ। इसीलिए मैं किर्गिस्तान का, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को कैंसिल कर रही हूँ, और मैं जा रही हूँ डायरेक्टली चाइना। तो अभी मैं मैम से मिलाऊंगी आपको। सो ये मैम है, इनका ये घर है, बहुत ठंडा है। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, good morning. थैंक यू। इट्स सो कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड। Cold? Yeah, outside see it's different. Inside it's different. Outside is totally different. Yeah, it's, It's cold. yeah. About plus 15. Okay, 15. Hi. Good morning. So this is the beautiful house. Big, very big house actually.
और मज़ेदार बात वही है, ये लोग मलयाली है और मलयाली मुझे मिल जाते हैं। हेल्पिंग हैंड मलयाली का ज़्यादा मिलता रहता है, अननोइंगली आ जाते हैं। और यही हुआ यहाँ पे भी, मैं इनको नहीं जानती थी, यहाँ आने के बाद पता चला दे आर मलयाली, तो मुझे लगा मलयाली है तो ऑब्वियसली हेल्पफुल होंगी। तो ये है स्टोरी। और कल तो रात को आप लोगों ने देखा कि मैं आ गई थी और सारे बहुत एक्साइटेड थे, जितने भी इंडियन थे। इंडियन रेस्टोरेंट में भी लेके गए और डिनर करने के बाद मैं यहाँ रुकी और मैम ने बोला जितना देर रहना है रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आराम से अलमाटी ढूंढूंगी, क्योंकि अलमाटी के बारे में कल पता चला, अलमाटी में बहुत अलग अलग ब्यूटी, अलग अलग जगह का अलग अलग ब्यूटी है। बोलते राफ्टिंग है, कैनोइंग है, स्नो माउंटेन्स है, जिसमें एक बहुत सुंदर, मैं तो देख के पागल हो गई कि मैं कब जा सकती हूँ। मैं दोबारा आऊँगी कज़ाकिस्तान अलमाटी स्पेशली, क्योंकि मैं जिस पार्ट से आई थी किज़लॉर्डा और वो सब एक्चुअली विलेज है, फ्लैट एरिया है। घूमने के लिए एज ए टूरिस्ट अगर बोले तो वहाँ कुछ नहीं है, काम से आना है तो अलग बात है। लेकिन अलमाटी में आप डायरेक्ट आ सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 15 डेज़ का आपको वीज़ा फ्री मिलता है। आपको पेमेंट का वीज़ा चाहिए ही नहीं, तो जस्ट गेट अ टिकट एंड देन कम एंड देन स्टे फॉर 15 डेज़। मतलब 14 डेज़ तो आप आराम से रुक सकते हैं एंड सी द होल अलमाटी। अलमाटी मतलब सिर्फ सिटी सेंटर ही नहीं है, सिटी के पास पास कहीं कहीं 200-200 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करेंगे, बहुत कुछ है। मैंने कल फ़ोटोज़ देखा और मुझे ऐसा लगा मैं दोबारा यहाँ आऊँगी टू एक्सप्लोर, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। और इस बार वेदांतो को लेके आऊँगी, क्योंकि उसको ऐसा जगह बहुत पसंद है। तो अभी मैं यहाँ ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर बाइक देने जाऊँगी, बाइक सर्विसिंग के लिए। सो आ गया मेरे पास साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। ओके, इडली, वड़ा और ये कोकोनट चटनी, और दिस इज सांभर। सांभर है। और ये इनका क्यूट बेटा, हाय बेटा। और कैटी भी है, बैठी थी नीचे, कहाँ गई, चली गई। बहुत सुंदर कैट है इन लोग का। कहाँ गई, वेयर? ये देखो, हेलो, कौन हो तुम? हैं मैडम के सर? कौन हो तुम? हेलो हेलो, सफा करो, सफा करो, करो सफाई। अभी पहुंच गए हम लोग कॉन्सुलेट ऑफिस, जहां मेरा बाइक पार्क है। बाइक लेके जाऊंगी सर्विसिंग के लिए। मिस्टर बोरा ट्राइंग माय बाइक। अभी जा रहे हैं हम लोग मैकेनिक के पास। सो ही इज मिखाइल। थैंक यू मिखाइल फॉर हेल्पिंग मी हियर in Almaty. So he's going to change the chain sprocket, entire set. Yes, and the oil, this oil I'll carry with me. अभी oil change करने का time नहीं हुआ। Oil filter भी मैंने बोला please give me one more. This will be with me and he is changing this entire thing. And the bike is here. और भी जो भी problem है, मैंने बोला हर एक चीज़ देखिए। Oil leakage था, so अगर ये बड़ा issue नहीं है तो it's okay. अगर है तो he will check. थैंक यू सो मच। और ये कल से लगे हुए हैं तीनों, अभी भी सुबह भी मेरे साथ ही है। थैंक यू। या यस। तो ये जो ऑयल लीकेज है वो भी बताया मैंने कि चेक करें। क्या How बोल many रहे more kilometers you have to go? 25,000। Где-то 25 тысяч километров еще надо ехать. А почему? और बाइक ठीक करने देने के बाद हम लोग निकल आए थोड़ा सिटी टूर करने, क्योंकि जो चांस मिला है कि थोड़ा कजाकिस्तान देख लूँ। बाइक मिल जाएगा शाम तक। और जब से देख रहे हैं आप, ये एक बड़ा सा पार्क है, ये है द फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क, क्योंकि जब रिपब्लिक हुआ था कजाकिस्तान का, उनके नाम पे दिया हुआ है द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये इतना बड़ा है कि आप चल चल के इसको ख़त्म नहीं कर सकते। सो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और इसको एंट्री करने के लिए अलग अलग बहुत सारे गेट हैं। ऑलमोस्ट 180 एकर्स ज़मीन पे ये बड़ा सा पार्क है। दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शन। अच्छा लगता है। और ये अभी एक हम ब्यूटीफुल स्पॉट पे जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ का नेशनल पार्क इली अलाटाओ माउंटेन का। जो ये नेशनल पार्क है ये बहुत फेमस है, बिकॉज़ यहाँ बोल रहे हैं बहुत सुंदर सीनिक ब्यूटी है। यहाँ पे जैसे हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं तो यहाँ से ही हाई पीक माउंटेन है और नीचे यहाँ का एक नेशनल पार्क, जहाँ पे काफ़ी सारे स्पीसीज़ के बर्ड्स है और यहाँ काफ़ी एनिमल्स है, बेयर भी है, क्योंकि यहाँ एप्पल बहुत होता है। ये सिटी में एप्पल ज़्यादा फेमस है और वो सब एप्पल और हनी भी खाने के लिए बेयर्स आते हैं। और ऊपर देख सकते हैं पूरा क्लाउड आ चुका है और बर्फ़ यहाँ पे दिखाई देता है। सो ये
खूबसूरत सा जगह। अभी तो +15 डिग्री चल रहा है, कुछ दिनों के बाद स्नो गिरने वाला है। सो माउंटेन में शायद बोल रहे हैं अभी माइनस हो चुका होगा। सो अभी मेरा बेस्ट टाइम है यहाँ से निकल चलने का, क्योंकि वंस ओ वाह यहाँ पे कैंपिंग भी है। सो यहाँ पे आप टेंट पे अंदर रह भी सकते हैं इस पार्क के अंदर, और काफ़ी बड़ा है। सो आपको वॉकिंग तो पॉसिबल नहीं है, यू कैन हायर कार एंड यू कैन गो अराउंड। स्नो है, माउंटेन है, स्ट्रीम्स है, एनिमल्स है। यही तो है एक नेशनल पार्क। ये 5 साल पहले ये था नहीं, ये जो डैम बना है। हॉर्सेस ये राइड के लिए रखा हुआ है क्या? हाँ, you can take a ride. Earthquake, yeah, it's a very earthquake prone area. है ये? It is every day you have earthquake here, 1 or 2 in the Richter scale, because this is in the fault line of the Persian and the Tibetan plates. राइट। So होता रहता है यहाँ पे। ये देखो ऐसा वाला बाइक लेके जा सकते हो। लोगों को पता भी नहीं होता था कि ऐसा जगह है। These are electric bikes. Yeah, it's electric bikes. You can get You it in can rent. rent. थोड़ा पहले ही रुक गए बिकॉज हमें पीना है चाय। प्रॉपर हिल स्टेशन है ये। कजाकिस्तान में ऐसा है, मुझे पता नहीं था बिल्कुल। चाय पीने के लिए रुके। इमेजिन टेरी चाय दस्तूरी। Yes. Oh my god. So just see how strong you need. It should be strong. ठीक है. Oh my god. गोरा जी, थोड़ा सा अब लेंगे, ये अब मिल के लेंगे। बहुत शब्द है। It's да, аншагнейка мод. Это домашний сметана с медом. Пираты аппетита. Спасибо। this is sour cream with honey Okay. mixed. Made at home. So basically, there were Japanese prisoners of war here. So in the Soviet times, they used those prisoners of wars to construct a hydroelectric project in this region. So to take all the things, construction materials and everything, they opened a road. So it's like a trek today. It's about the trek on that place is around 1.5 hours one way and back. So that's called the old Japanese trek. So यहाँ से ब्रिज है, यहाँ ब्रिज से शुरू होता है ना वो ट्रैक, Trek, yeah. और वो जो कट है वो है शायद ना, Yes, that. वो सही। थोड़ा सा व्यू देखने के लिए आए हैं हम लोग, और स्ट्रीम का साउंड सुन रहे हैं। पे स्ट्रीम है। सो दिस इज द स्ट्रीम। क्लाउड ही गोल। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। पूरा एक्सप्लोर करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे घंटे, जो हमारे पास है नहीं। सो इसीलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं। ये है सिम्बुलक। Now it's one way just to first stage and back is 4,500, ओके। and round trip all the way back round to the last part and back is 9,000. ओके। ये है सिम्बुलक स्की रिजॉर्ट का फर्स्ट स्टेप। यहाँ से जाना है केबल कार लेके, 3 लेयर का राइड है। फर्स्ट लेयर तक ये जो मिस्टर एल्विस है, ये फर्स्ट लेयर तक ही हमारे साथ जाएंगे। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके ये वापस चले जाएंगे, और नीरज तो पहले ही चले गए। सो मैं और मिस्टर बोरा हम लोग जाएंगे लास्ट के पॉइंट तक। सो आप देख सकते हैं ये वास्ट एरिया जो है सिम्बुलक पहाड़ के पॉइंट तक जाने के लिए है। सब जगह आप आएंगे, सब जगह कुछ ना कुछ एकदम मैसिव है। जैसे यहाँ पे शायद कुछ कॉन्सर्ट होगा, और केबल कार का व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है। और मैंने सुना यहाँ पे जो वाटर जो है, जो पानी अभी हो जाएगा बर्फ़ के बाद, काफ़ी सारे होल्स किए गए हैं माउंटेन में, जो निकलता है अलग अलग सिटीज़ में। ये जो ग्रीन पानी देख सकते हैं, ये हो रहा है फ़िल्टर।
ये फिल्टर होने के बाद जो नमक है वो रुक जाएगा और क्लीन पानी रुक जाएगा फॉर स्ट्रॉन्ग स्नो, जहाँ से होगा स्कीइंग। ये जगह स्कीइंग के लिए काफ़ी फेमस है। वो होल्स देख रहे हैं, उसी से पानी निकलता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज़, ताकि सब जगह इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट हो। काफ़ी वेल प्लान जगह है और बेस्ट व्यू है ये माउंटेन्स। अभी आप देख सकते हैं स्नो शुरू हो गया है। सो स्ट्रीम जहाँ है, माउंटेन जहाँ है और स्नो जहाँ है, आई थिंक इससे बढ़िया जन्नत और कहाँ है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इस केबल कार का राइड। मैंने पेमेंट नहीं किया, ये एल्विस सर ने पेमेंट किया, एम्बेसी की तरफ से था कि मीनाक्षी आई है तो मीनाक्षी प्रॉपर घूमे। दिस इज द रिस्पेक्ट आई हैव अर्न्ड। लुक एट द व्यू, कितना खूबसूरत है। राइडिंग के अलावा कभी कभी साइट सीइंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये वाला जगह देखो। और यहाँ हम लोग पहुँच ही गए द फर्स्ट पॉइंट। जी हाँ, ये है फर्स्ट स्टॉप। यहाँ रुकेंगे और आप हर एक स्टॉप में ऐसे ही आपको कैफेज और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ आप चिल करके जा सकते हैं। अलग अलग लेयर का अलग अलग पेमेंट है और आप पैदल भी आ सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी हायर करके आ सकते हैं। मेन्यू एंड प्राइस लिस्ट के साथ आपको बाहर ही मिल जाएगा, सो दैट यू कैन रीड एंड सिलेक्ट योर फूड एंड गो इनसाइड द रेस्टोरेंट। सो पैसा तो मैं दे नहीं रही हूँ, सो अभी देखते हैं एल्विस सर हमें क्या खिलाएंगे। सो आ गया गर्मा गर्म कॉफ़ी और हम लोगों ने लिया ब्रेकफास्ट। बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट है यहाँ पे और सैलड भी मिलता है, प्रॉपर मील मिलता है, या फिर खाली कॉफ़ी या चाय पी के भी आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने तो खाया जम के फुल ब्रेकफास्ट। एंड आई रियली वांट टू थैंक मिस्टर एल्विस। जी हाँ, ये है मिस्टर एल्विस और ये है मिस्टर बोरा। एल्विस जी तो चले जाएंगे और मैं मिस्टर बोरा के साथ घूमूंगी। सो मैं और मिस्टर बोरा जा रहे हैं अभी सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। देखते हैं कैसा होता है। और ये क्यूट से कपल मिले मुझे जो है जम्मू एंड कश्मीर से। नाइस टू मीट यू। So this is the first snow of this season actually. First snow, yeah. कुछ दिन के बाद it will be white totally. हर एक पॉइंट से जो व्यू है ना, माइंड ब्लोइंग है। और आप देख सकते हैं आज है पहला स्नो इन कजाकिस्तान। मैं कितनी लकी हूँ। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं द फाइनल एंड लास्ट लेयर और स्नो शुरू हो गया, मतलब मुझे यहाँ से भागना है। हाउ लकी आई एम कि आज ही मेरा लास्ट डे है और आज ही स्नो शुरू हुआ है। रशिया में तो बोल रहे हैं कि अभी बाइक उन्होंने बंद ही कर दिया चलाना और सिर्फ सीजन में निकालेंगे। सो बहुत खुशी की बात है और इंडियंस मिल गए यहाँ पे। कहाँ से आप लोग? मेरठ से। सीतापुर। जी जी जी, बढ़िया। यहाँ भी बैठे हैं। हेलो। अच्छा लगता है बाहर आने के बाद अगर कोई इंडियन मिले तो। थैंक यू। सब लोग डॉक्टर्स। बाप रे। सो ये डॉक्टर का ग्रुप है। हमें भी आप पे प्राउड हो रहा है कि आप बाइक से इतना टूर कर रहे हैं। बाइक से? जी, थैंक यू सो मच। बाइक से कई कंट्री टूर कर रहे हैं। 67। थैंक यू सो मच। आपका यूट्यूब चैनल है कुछ? हाँ जी, मैं असम से हूँ। मैंने असम से शुरू किया, फिर मैं नेपाल गई। और वो वाला पॉइंट देखिए, यहाँ से होता है स्कीइंग वाला ट्रैक है ये। ओह माय गॉड। एंड फाइनली द लास्ट लेयर। जी हाँ, ये वाला पॉइंट है द लास्ट पॉइंट। अभी तो बहुत स्नो कम है, कुछ दिन के बाद यहाँ का व्यू बहुत ही अलग होने वाला है। बट इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ का जो स्मेल है ना, जो चिल्ड एयर मेरे नाक को छू रहा है, ओह माय गॉड, क्या बताऊँ। फिर मैंने लास्ट पॉइंट में लहराया अपना तिरंगा और मैंने लिया अहोमिया गामूसा। एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम स्टैंडिंग हियर सोलो राइड फ्रॉम अहोम, इंडिया।
यहाँ से अभी निकलते हुए जा रहे हैं क्योंकि शाम में इनविटेशन है यहाँ के एक इंडियन रेस्टोरेंट ओनर का, जो खुद एक डॉक्टर है, और काफ़ी इंडियंस आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। सो देखते हैं कौन कौन आ रहे हैं और मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो लकी। फाइनली पहुंच गए थे हम लोग स्पाइस मंत्रा। जी हाँ, आई थिंक जो इंडियन यहाँ कजाकिस्तान आए हैं उनको स्पाइस मंत्रा के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ का खाना सब बोल रहे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ के जो ओनर है वो खुद एक डॉक्टर है। और फाइनली सारे गेस्ट आ चुके थे और मैं भी पहुँच गई थी यहाँ पे जम के खाने के लिए। बहुत सारे बातें की हम लोगों ने, ज़्यादा सुना नहीं सकती, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है, कॉपीराइट लग जाएगा। टेबल भर के खाना आया और हम लोगों ने जम के खाना खाया और खूब सारी बातें की। जी, This is a token of our appreciation as well as our love to your efforts and what you represent. This is a small token. All the best for you. so nice, thank you so much, really nice, everyone is here. यही प्यार है, जहाँ जाती हूँ प्यार मिल जाता है मुझे, इसीलिए अच्छा लगा। और हम लोगों ने खूब खाना खाया स्पाइस मंत्रा में। अब आप इसको वियर कर Thank you. लीजिए अभी से। हाँ, हाँ। और आप इसको इंडिया में ही उतारिएगा। You represent. ओके, This represent. This is called tamga. Tamga. This is 17 जो कजाक में होता है ना हमारा, क्या बोलते हैं? पावर। जो मतलब जनरेशन है यहाँ का, जैसे अपने यहाँ कास्ट सिस्टम है ना? कास्ट सिस्टम है, वैसे यहाँ का वो है। ब्लॉक्स है अच्छा, 17 डिफरेंट जूस बोलते हैं ना उसको। जूस तमगा बोलते तमगा हैं. Juice बोलते is just four. Great. सब तो ये सबका मेरा ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहेगा। Nomadic culture है. Nomadic. थैंक यू। आपका एडजस्ट रखो इसको। हाँ हाँ, ये खोलूंगी नहीं मैं, थैंक यू। का ही रेस्टोरेंट का ही पार्ट है। हाँ। काफ़ी स्पेस है, प्राइवेट पार्टी दे सकते हैं कोई आने से, या बड़ा ग्रुप आने से। फिएस्टा मतलब एक और है क्या आपका? हाँ, एक और है हमारा। दिस इज काइंड ऑफ प्राइवेट पार्टी आल्सो। ये हंटिंग हॉल, दिस कॉल्ड हंटिंग, दिस इज ओरिजिनल थिंग्स ऑल। वाह, ये ओरिजिनल्स है सारे, मतलब हंट करके। हाँ, ये सारे हंट करके ये सब किया हुआ है। ओह माय गॉड, इन सबको स्पेशली जो प्रिजर्व करने के लिए ऐसा रखा हुआ है सबको ऐसे। ये बेर का है क्या? हाँ। माय गॉड, सो आप लोगों को कैसा लगा ये स्पाइस मंत्रा? देख के तो लग रहा है काफ़ी बड़ा है और लोग ग्रुप ग्रुप में आते होंगे। और सर का एक हॉस्टल भी यहाँ पे है क्योंकि ये खुद डॉक्टर है। सो पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अभी अस्ताना कैपिटल है तो यहाँ से ये शिफ्ट हो गया है और ये हो गया है कजाक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। ये वाला पूरा का पूरा बिल्डिंग आप सोचो, जितना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं ये यूटिलाइज कर रहे हैं मिस्टर एल्विस। ये चाहते हैं मैं हर एक चीज़ देख लूँ। सो एक के बाद एक कहीं ना कहीं मुझे लेके जा रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट हम लोग जहाँ आ रहे हैं, बिकॉज अभी अंधेरा होने वाला है और ब्यूटीफुल सनसेट का व्यू हो सकता है हमें मिले, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है ये, बिल्कुल कजाकिस्तान में अलमाटी में। और ये हम लोग देखने आए हैं लास्ट पॉइंट। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे मैं जहाँ रुकी हुई हूँ उनके घर पे। सो लुक एट दिस पॉइंट। यहाँ भी केबल कार से आप ऊपर आ सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ टूरिस्ट आते हैं सनसेट देखने के लिए, और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कैफ़ेज़ है, मतलब देखने लायक ही है। ऑफ कोर्स आप अलमाटी आएंगे तो एंडलेस थिंग्स है आपको देखने के लिए। तो आप अलमाटी आएंगे तो एक दिन या 2 दिन से काम नहीं चलेगा। ये कैसा घर है, अपसाइड डाउन, और ये गाड़ी कैसे रखा हुआ है, वाओ।
सो ये जो काला काला धुआं देख रहे हैं, ये बिकॉज यहाँ पे सिटी है, काला धुआं है बिल्कुल। ठीक दूसरी तरफ आप देखेंगे ये क्लीन है क्योंकि यहाँ सिटी नहीं है। मतलब आप जितना ऊपर पहाड़ में जाएंगे आपको दिखेगा कि सिटी बिल्कुल काला हो चुका है। दिस इज सो स्ट्रेंज। इसी से पता चलता है कि हम कितना पोल्यूटेड सिटीज में रहते हैं। वाओ, ये देखिए स्की जंपिंग पॉइंट, बाप रे। और फाइनली मेरा लास्ट डे, मेरा जाने का टाइम, और ये कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया अलमाटी में पहुंच गई थी। काफ़ी सारे इंडियन यहाँ पे आए थे मुझसे मिलने और मेरा फ्लैग ऑफ करने। जी हाँ, अभी यहाँ से फ्लैग ऑफ करके मैं निकल जाऊंगी चाइना के लिए। ये आ गई बेनुशा मैम जो मेरी होस्ट है, और ये डॉक्टर साहब भी स्पाइस रूट के। Already you did a lot. That's okay. Last 2 days is doing a lot of things. Not just me, but everybody here, everybody is doing a lot. Okay. So Kind of whatever. support from here. Thank you really. कजाकिस्तान इतना इजी होने वाला होगा मुझे पता नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस इंडियन पीपल। एक एक जन है जो मुझे ब्लेसिंग्स दिया, एक एक जन से इक्वल प्यार मिला, और मुझे पैसा भी दिया ताकि मैं आगे चाइना के लिए मैं जा सकूं। और अस्ताना में बैठे हुए हैं एक सर जिनको मैं दिखा नहीं सकती, उनका फ़ोटोग्राफ मेरे पास है नहीं, वहाँ से बैठ के गाइड कर रहे हैं कि मीनाक्षी को हर चीज़ मिले। वो इंडिया से बाहर है, मतलब ये सारे लोग इंडिया से बाहर है। कोई भी इंडियन आता है सबको लगता है उनकी बेटी आई हुई है या उनकी बहन आई हुई है, सब ऐसे ही ट्रीट करते हैं। खूब सारा प्यार लेके, बहुत सारा गुड मेमोरीज़ लेके मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा है। लंबा हो गया है मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर सकती, बिकॉज़ ये मैंने अर्न किया है, मेमोरीज़, ये लोग, ये प्यार और ये रिस्पेक्ट। अभी निकलती हूँ चाइना के लिए। होप आप पूरा, ये देखिए ये है बेनुशा मैम जिनके पास में मैं रुकी, एल्डर सिस्टर जैसी मेरी बन गई। आप पूरा एपिसोड देखिए और शेयर करें ताकि कोई भी राइडर हो, कोई भी ट्रैवलर हो, उनको ये मोटिवेशन मिले कि अकेले ट्रैवल करना अकेला नहीं रहता। जब आप बाहर निकलते हैं आप कई लोग अपने बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग, कीप ब्लेसिंग। ये अंडा देख रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं इसको तोड़ के जाओ ताकि आपका गुड लक साथ में जाए। सो इन लोग का ये बिलीफ है और ये मैं करके आगे बढ़ने वाली हूँ। होप आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मैं कैसे आगे बढ़ी।